हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी को। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। सीमा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और वो 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। जब सीमा के एग्जाम खत्म हो गए तो उसकी माँ ने कहा कि बेटी जाओ अपने मामा के यहाँ पर घूम आओ। सीमा जब 8 साल की थी तब भी उसने अपने मामा को देखा था और अब सीमा बड़ी हो चुकी थी। सीमा कई सालों से अपने मामा के यहाँ नहीं गई थी, तो उसने अपनी माँ से कहा, ठीक है माँ, मैं चली जाऊंगी। और अगले दिन वो अपने मामा के यहाँ पहुंच गई। जब उसने वहां पहुंचकर अपने मामा को देखा तो हैरान रह गई। उसके मामा अभी भी बिल्कुल हैंडसम दिख रहे थे और सीमा ने अपने मामा की खूब तारीफ की। तो उसके मामा भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि सीमा भी बहुत सालों के बाद वहां पर आई थी। सीमा ज़्यादातर अपनी मामे के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन की बात है, सीमा किचन में खाना बना रही थी और उसने सीधे सादे कपड़े पहने हुए थे। तभी वहां पर उसके मामा जी आए और बोले, सीमा तुम इतने सिंपल कपड़े क्यों पहनती हो? तुम आजकल के फैशन वाले कपड़े क्यों नहीं पहनती? सीमा को इस बात पर गुस्सा आ गया और वो वहां से चली गई। अगले दिन उसके मामा जी ने सीमा के लिए जीन्स और टॉप खरीदा और वो कपड़े देने उसके रूम में गए। और जब सीमा ने उनके हाथों में कपड़ा देखा तो वो गुस्सा हो गई, क्योंकि वह पढ़ाई लिखाई करने वाली एक संस्कारी लड़की थी। उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसने वो कपड़े लेने से मना कर दिया। लेकिन एक दिन हद तो तब हो गई जब सीमा के मामा जी ने मूवी की 2 टिकट ली और सीमा को मूवी देखने जाने के लिए कहा। अब सीमा को डर लगने लगा था और उसने अपने मामा से साफ मना कर दिया कि मैं फिल्म देखने नहीं जाऊंगी। पर सीमा की मामी सीमा से नाराज हो गई और उन्होंने कहा, चली जाओ बेटी, तुम्हारे मामा जी ने इतने प्यार से टिकट खरीदी है, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, पर आज तक उन्होंने एक बार भी मुझे नहीं कहा होगा कि चलो हम कहीं घूमने चले। इतना सुनने के बाद सीमा राजी हो गई और मूवी देखने चली गई। पर सीमा ने गौर किया कि मामा जी मूवी से ज्यादा तो उसे ही घूर घूर कर देख रहे थे। सीमा को अब डर लगने लगा था। लेकिन मूवी खत्म होने के बाद वो दोनों घर चले आए और सीमा अपने रूम में जाकर रोने लगी और अपने माता पिता को याद करने लगी। उसने अपनी माँ से सारी बात बताने का सोचा, पर वो ऐसा नहीं कर सकी। उसकी माँ अपने भाई को बहुत अच्छा मानती थी, इसलिए उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा और वो सारी बातों को नज़रअंदाज करके सो गई। सीमा ने सपने में देखा कि उसके मामा जी ने उसे अपनी बाहों में भर रखा है और वो दोनों एक दूसरे में खो गए हैं। सीमा चिल्ला रही है कि मामा जी अब और कितना, प्लीज छोड़ दो मुझे। तभी अचानक से सीमा की नींद खुली और वह काफी घबराई हुई थी। तब उसे राहत आई कि जब उसे ये पता चला कि वो सिर्फ एक सपना था। अगले दिन सीमा अपने कमरे में बैठी मोबाइल चला रही थी। तभी उसके मामा जी कमरे में आए और उसके बगल में बैठ गए और सीमा को छू छू कर बात करने लगे। सीमा को ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपनी मामी से ये सारी बातें बताने का फैसला कर लिया था। लेकिन एक दिन की बात है, सीमा की मामी बाजार गई हुई थी और सीमा घर पर बिल्कुल अकेली थी। तभी उसके मामा कमरे में आए और कहा, सीमा तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। बेटा, मेरी कोई और औलाद नहीं है, क्या तुम मेरी बेटी बनकर यहाँ रह सकती हो? ये सवाल सुनते ही सीमा की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी कि मैंने मामा जी को कितना गलत समझा था। और उसने रोते हुए अपने मामा जी को गले लगा लिया और दोनों मामा भांजी रोने लगे। और सीमा बोली कि मैं आप लोगों को छोड़कर अब कभी नहीं जाऊंगी मामा, मैं आज से यहीं रहूंगी। तभी सीमा की मामी जी वहां पर आती है और वो इस बात को सुनकर बहुत खुश हो गई कि सीमा अब उनके साथ ही रहेगी। और फिर सीमा उनके साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसे लगी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।